सभी को गुड आफ्टरनून। गावत सर बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड। शॉर्ट साइड। गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है अपोलो टायर्स। यहाँ पर थोड़ी गिरावट है, सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 485 का। स्टॉप अभी ट्रेड कर रहा है 480 टू 25। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखिए करीब 475 के। अपोलो टायर्स। ओके, अपोलो सेल कॉल 482 पे और एक सडन रिवर्सल है ये। मैं अभी जब अपने स्टॉक्स लोकेट भी कर रहा था उसमें देखा था यहाँ पे सडन रिवर्सल। और मानस के पास चलते हैं। मानस, आपका कॉल इस वक्त का। देखिए, मेरा कॉल प्रेस्टीज स्टेट पे है। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। करीब 4-5 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, इसलिए प्रेस्टीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1484 के रहेंगे। 1484 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 1560 1560 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। चाहे तो जून मंथ का एट द मनी 1500 वाला कॉल ऑप्शन 86 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 69 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 120 रुपए की टारगेट सेट करनी है। ओके, मानस जी को पसंद आ रहा है प्रेस्टीज स्टेट्स पूरे रियल्टी स्पेस में खरीदारी। 1560 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा अडानी पोर्ट्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंटिन्यूअसली हाई लोज बन रहे हैं और स्टॉक एक बेस बना के बाहर आया है। रिसेंटली एक पुल बैक आया था टिल 10 डेमो और अब एक स्विंग ब्रेकआउट हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसे बाय करें। 1410 का 1410 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1470 के। ओके, हाँ चलिए प्लीज़ रखिएगा टारगेट अदानी पोर्ट्स का। ये भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ बीते 20 मिनट में इसमें एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया है। मतलब डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर। डायरेक्टर साहब रोल ओवर जरूर रखिएगा इन स्टॉक्स के और फिर आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं रुचित जी के पास, नहीं सोमिल जी के पास, माफ कीजिएगा। सोमिल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सोमिल, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप। मेरा ट्रेड होगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में एक कंसोलिडेशन हुआ है, उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 2040 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी बनना शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस होगा 485 और टारगेट होगा 540। ओके, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये पिक सोमिल जी की। प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत जी वेरी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपकी पिक क्या होगी। जी गुड आफ्टरनून श्रेया, अनुज जी, वीरू जी, वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे कल मॉर्निंग शो में जिंदल स्टील पिक किया था करीबन 945। मुझे लग रहा है अब इस ट्रेड में कन्विक्शन बढ़ रहा है, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। 965 करंट प्राइस 965 और ओवरऑल मेटल सेक्टर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मैं जो स्टॉप लॉस है वो 950 के नीचे 948 947 के आसपास रख के लॉन्ग जाना चाहूंगा। मेरा टारगेट यहाँ पे होगा 1020 1020। ओके, 1020 का यहाँ पर आप देखिए लक्ष्य है। 966 पे ट्रेड करता हुआ चलते हैं अब आज की फंडामेंटल कॉल के लिए। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं आशीष आप। और एक चीज़ और, ये इस ट्रैप से, इस जोन से जहाँ पे हम फंसे हुए हैं, टायर्ड कर दिया बाजार ने, निकलने की कोई गुंजाइश हाल फिलहाल में नज़र आ रही है आपको। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए मेरे हिसाब से बाजार रेंज बाउंड जरूर बना हुआ है, पर अच्छी बात यह है कि हमने 20 डे और 200 डे दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली बाजार अपने आप को मेंटेन कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर बाजार में देखने को नजर आ रहा है, बट इवेंचुअली मैं मानता हूं कि ये ब्रेकआउट ऊपर के साइड होता हुआ नजर आएगा। और इसमें मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को नजर आएगी, जैसे हमने पहले भी कहा है, बीएफएसआई स्पेस से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने को नजर आएगी। साथ ही साथ सेलेक्टिव पीएसयू बैंक्स के अंदर में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और अब अभी मैं थोड़ी देर पहले अनुज की कमेंट्री सुन रहा था ऑन कमिंस, तो आप देखिए किस तरह से पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग पॉकेट है वहां पर भी अब नंबर्स अच्छे आना शुरू हो रहे हैं। तो वहां पे भी आपने देखा कैसे एबीबी में एक अच्छी स्ट्रेंथ आई, सीमेंस ने एक अच्छे मूव दिया और अब क्यूमेंस के भी आज कॉन कॉल के बाद बहुत ही अच्छी एक अपसाइड देखने को नजर आई। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा ब्रॉड बेस्ड मार्केट के अंदर में एक रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है। डिफेंस स्पेस ने ऑलरेडी एक बहुत बड़े मूव हमें दिखाए हैं। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूं कि 24,400 24,300 बाजार के लिए एक बढ़िया सपोर्ट रहेगा। और एक बार ये रेंज निकली तो मैं समझता हूं नए ऑल टाइम हाई बाजार में जल्दी देखने को नजर आ सकते हैं। जहां तक ओके, का सवाल है, हमें जो पसंद आ रहा है वीरेंद्र, वो आ रहा है रियल एस्टेट का स्पेस, और खास तौर पर पे ऐसी कंपनीज जो कि लग्जरी, मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल सेगमेंट सभी में
प्रेजेंस है और वहां पे हमें लगता है कि लोढ़ा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स एक बढ़िया कंपनी हमें नजर आती है। आप देखेंगे कंपनी ने अब तक के करीब 85 मिलियन स्क्वायर फीट का जो प्रॉपर्टीज है उनको डेवलप किया और अभी कंपनी धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस जो है वो ना सिर्फ एमएमआर रीजन में बट धीरे धीरे इन्होंने अपने साउथ मार्केट में भी थोड़ी प्रेजेंस बनाई। बैंगलोर में इनका एक जो प्रोजेक्ट है, 5th प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो वहां पर पे भी मुझे लगता है बैंगलोर मार्केट में भी एक अच्छा खासा इन्होंने काम शुरू किया है। करंटली आप देखेंगे तो बैंगलोर मार्केट में 2 से 3% का इनका मार्केट शेयर है। जिस तरह से कंपनी के प्लान्स है उसको देखते हुए लगता है आने वाले समय में 13 से 15% तक का मार्केट शेयर बैंगलोर मार्केट के अंदर में कंपनी बनाती हुई नजर आएगी। और आप देख अभी कंपनी ने करीब करीब एक 800 एकड़ के ऊपर का लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग पार्क जो है वो पलावा में के अंदर में उसमें काम कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें लगता है कि उसकी वजह से एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को नजर आएगी। और पूरे एमएमआर में अगर से आप देखें तो कंपनी के पास 3800 एकड़ के ऊपर की लैंड पार्सल्स है जो कि काफी बड़ा लैंड पार्सल का रिजर्व है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि एक अच्छी पोटेंशियल ग्रोथ यहाँ पर पे लोढ़ा में यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स में देखने को नजर आ सकती है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक में 1350 पे बहुत बढ़िया बेस बना है और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है 1800 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी मैक्रोटेक डेवलपर्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी बाय या सेल के लिए। हमें ओवरऑल रियल एस्टेट काफी पसंद है और उसमें मैक्रोटेक डेवलपर्स हमारी एक इस समय की काफी पसंदीदा पिक है। चलिए, तो ये इस समय आशीष चंद्रमोहता जी की तरफ से व्यू मैक्रोटेक डेवलपर्स पर। मीनवाइल सुबह हमने एक स्टॉक की बात की थी BSE की, एक बार